हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ और गेट का सिमुलेशन नैंड गेट को यूज़ करके। तो सबसे पहले हमें और गेट का जो ट्रूथ टेबल है और उसका जो बेसिक लॉजिक डायग्राम है वो तो पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो और गेट होता है उसका जो समेशन फॉर्मेट होता है वो हमें यूज़ करना होता है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे इनपुट क्या है, तो दैट इज़ ए एंड बी, यानी मैंने 2 इनपुट और गेट लिया है और इसके आउटपुट में मेरा सी है। तो अगर आप सी का इक्विवेलेंट देखते हैं, दैट इज ए प्लस बी, यानी इट इज इक्विवेलेंट टू एडिशन। तो आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी देख सकते हैं। अगर मैं ए और बी को अगर इनपुट दे रही हूँ तो उसका आउटपुट जो है फर्स्ट कंडीशन में है 0 0। तो ऑब्वियसली अगर आप 0 0 ऐड करते हैं तो आउटपुट में भी 0 आएगा। 0 1 का एडिशन भी 1 आएगा। ऑब्वियसली ये बहुत नॉर्मल है। सिमिलरली 1 0 का भी 1 आएगा। यहाँ पे जो कैच है दैट इज फॉर 1 और 1। अब अगर आप डेसिमल में अगर एडिशन करते तो 1 + 1 होता 2, पर ये बाइनरी एडिशन है जो आपको खास करके ध्यान रखना है। तो अगर आप कभी भी बाइनरी एडिशन करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये बुलियन बाइनरी एडिशन है। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है दैट इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो नीचे वाला डायग्राम है दैट इज और गेट यूजिंग नैंड गेट। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 एंड गेट यूज़ किए हैं। अब जो इनकी वर्किंग है वो हम लोग समझेंगे हमारे सिमुलेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिमुलेशन के साथ। तो यहाँ पे जो मैं सिमुलेशन बनाने वाली हूँ वो मैं बना रही हूँ लॉजिक सर्किट सिम प्रोफेशनल में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कोई भी एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो यहाँ पे ये जो रेड सिंबल है जिस पे आईसी बनी हुई है उसे मैं क्लिक कर दूंगी। तो हमारी स्क्रीन ओपन हो चुकी है। अब अगर मुझे और गेट बनाना है तो हमने जो स्लाइड में देखा था वहाँ पे 3 नैंड गेट्स थे, क्योंकि हम लोग और गेट बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट्स। तो यहाँ पे मैं 3 नैंड गेट सिलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट्स है वो हमें इस कंपोनेंट वाले सिंबल से मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 बार नैंड गेट पे क्लिक कर दूंगी। उसी के साथ अगर मुझे इनपुट और आउटपुट देना है तो इनपुट के लिए मुझे चाहिए स्विच और आउटपुट के लिए चाहिए मुझे बल्ब। तो यहाँ पे मैं 2 स्विच ले लूँगी क्योंकि मैं 2 इनपुट और गेट बना रही थी। और यहाँ पे आउटपुट के लिए मैं एक लाइट बल्ब ले लूँगी। अब इन कंपोनेंट्स को हमें अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले जो हमारे गेट्स हैं उनको हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कभी भी हम सिंगल मोड में काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मेरे गेट्स को अरेंज कर रही हूँ। तो अब हमारी अरेंजमेंट पूरी हो चुकी है। तो अब हमें इसकी कनेक्शन करनी है। तो इसके लिए हम कनेक्शन मोड में चले जाएंगे। यहाँ पे कनेक्शन पे मैंने टैप कर दिया है। अब मुझे जो कनेक्शन करनी है, सबसे पहले मुझे जो मेरे नैंड गेट है उसमें नैंड 1 और नैंड 2 को कनेक्ट करना है स्विच के साथ इन इन्वर्जन मोड। तो इन्वर्जन मोड के लिए मैं इन दोनों को सेल्फ कनेक्ट कर दूंगी। इसी के साथ यहाँ से एक पॉइंट लेके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ और स्विच 4 का पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर मुझे आगे के नैंड गेट से कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे सीक्वेंशियली क्लिक कर रही हूँ। अब आउटपुट के लिए मुझे बल्ब को कनेक्ट करना है नैंड गेट 3 से, तो मैं इसे भी कनेक्ट कर दूंगी। तो अब मेरी कनेक्शंस तो पूरी हो चुकी है। तो अब मुझे इसे रन करके देखना है। तो यहाँ पे मैं टच मोड में चली जाऊँगी। अब यहाँ पे अगर आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर आपको और गेट का ट्रूथ टेबल याद है तो अगर आप 0 0 अप्लाई करते हैं तो कभी भी 0 0 के लिए आउटपुट 0 होता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल करंटली दोनों स्विचेस बंद है, तो ऑब्वियसली मेरा आउटपुट 0 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी एक स्विच को ऑन कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर एक स्विच को ऑन कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो पाथ है वो रेड हो चुकी है और आउटपुट में बल्ब ग्लो कर रहा है। यानी अगर मेरा 0 1 इनपुट है तो उसके लिए मेरा आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो उल्टा कर सकते हैं, दैट इज 1 0। तो अगेन यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। तो हमने जो थर्ड पार्ट होता है और गेट के ट्रूथ टेबल का वो भी सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से अगर मैं दोनों स्विच प्रेस करूँ तो भी मेरी स्विच ऑन रहेगी, क्योंकि हमारा जो आउटपुट होता है 1 1 के लिए वो भी 1 होता है। तो दैट इज कि बल्ब ग्लो करेगा। तो ये था हमारा सिमुलेशन ऑफ और गेट यूजिंग नैंड गेट। थैंक यू।